हे गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट आर योर अनफॉरगेटेबल ट्रेट्स। लोग आपके बारे में वो क्या चीज़ें हैं जो चाह के भी भूल नहीं पाते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो एक बार आप टाइम लेके अच्छे से सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके वो अनफॉरगेटेबल ट्रेट्स क्या हैं जो लोग चाह के भी नहीं भूल पाते हैं। लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मुझे आपसे ना काफ़ी ज़्यादा लाइट एंड फ्रिजी एनर्जी फील हो रही है। तो व्हाट आई एम सेंसिंग कि आपके एक वैसे अनफॉरगेटेबल क्वालिटीज़ में से एक चीज़ है कि जब लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, दे कैन नॉट फॉरगेट द टाइम दैट दे स्पेंड विथ यू। जब वो आपसे टाइम स्पेंड करते हैं, आपकी एनर्जी इतनी कॉन्टेजियस होती है, उन्हें इतना अच्छा लगता है। कुछ लोग कंफर्टेड फील करते हैं आपकी एनर्जी से, कुछ लोग शांत फील करते हैं, कुछ लोगों को भरोसा फील होता है, कुछ लोगों को दिलासा फील होता है, कुछ लोगों को फन फील होता है। बट नो दैट जो भी फील होता है, इट्स ऑलवेज अ हायर वाइब्रेशन दैन वॉट दे आर करंटली इन। ओके, जिस वजह से जब भी एनर्जी एक्सचेंज होती है आपकी दूसरे लोगों के साथ, लोगों को आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड दे कांट फॉरगेट द वे यू मेड देम फील विद द हेल्प ऑफ योर एनर्जी। ओके, तो लोगों को इन जनरल ही बहुत अच्छा लगता है। यस, the ocean. Okay. People feel that you are someone who is extremely deep but at the same time playful भी हो। आपका एक नेचर ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में फील किया था, लाइट एंड फ्लफी वाली एनर्जी जो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, ईजी गोइंग है, मजाक करता है या फिर मजाक सुनना अच्छा लगता है। ओके, फन लविंग एट्सेट्रा, या फिर क्यूट भी कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है। एज वेल एज एक आपका अलग हिस्सा भी है जो काफ़ी ज़्यादा डीप है। मे बी अगर कभी आप कॉन्वर्सेशंस ऐसे करते हो जो कि डीप टॉपिक्स को लेके हो, लाइक टैरो हो सकता है, लाइफ को लेके हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी थियरीज एट्सेट्रा को लेके हो सकता है, चीज़ों को डीपली समझने को लेके हो सकता है। तो वट एवर इट इज़, योर माइंड इट इज़ डिवाइडेड इन टू साइड्स मुझे फील हो रहा है। तो वो जो डीप हिस्सा है ना, वो भी लोग भूल नहीं पाते हैं। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अगर आपने कोई चीज़ ऐसे भी नॉर्मली भी बोल दी हो, ठीक है, तो भी लोगों के मन में वो चीज़ बैठ जाती है एंड वो काफ़ी बार आपके उस सेंटेंस के बारे में सोचते हैं। ओके, अम, देखो ये चीज़ ना कुछ कुछ लोगों के लिए नेगेटिव बातों को लेके भी है एंड कुछ कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव बातों को लेके भी है। तो मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आप नेगेटिव इमोशन में भी किसी को कुछ बोल दो ना, तो उन्हें वो बात बहुत ज़्यादा दिन याद रहती है। एंड अगर आप पॉजिटिव इमोशंस में कोई चीज़ बोलो, या फिर ऐसे ही नॉर्मल डिस्कशन में कोई चीज़ बोलो, तो वो भी याद रहती है। ओके, लाइक बहुत टाइम होता है कि लाइक इट हैज़ हैपेंड विथ यू, एम सेंसिंग कि आपने कोई चीज़ नॉर्मली ही बोली होगी, अ, कि यार लाइफ का कोई भरोसा नहीं इसीलिए आज में जी लो, ये सोचो आपने नॉर्मली ही बोली होगी, लेकिन ये बात किसी को ऐसे हिट की है कि ओके हाँ ये बात तो सच है, कि वो एक चेन ऑफ थॉट्स उनके दिमाग में क्रिएट कर चुका है एंड दे हैव फेल्ट रियली डीप इमोशंस बिकॉज ऑफ योर सेंटेंस। ठीक है, तो नो दैट कि यू हैव दिस एबिलिटी टू मेक पीपल फील डीप इमोशंस थ्रू योर वर्ड्स। दैट इज वन ऑफ द रीजन्स पीपल कैनॉट फॉरगेट यू। ये चीज लोग आपकी इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। योर थ्रोट चक्रा माइट बी वेरी ओपन, या फिर आप में से कुछ कुछ लोग सच में कोई कम्युनिकेटिव फील्ड में होते होंगे, वहाँ पे आगे बढ़ने के चांसेस है। लाइक टैरो इज अ कम्युनिकेटिव फील्ड, कोई भी जहाँ पे भी क्लाइंट के साथ बात करना हो, लॉ इज अ कम्युनिकेटिव फील्ड। ओके, तो आई डोंट नो, समथिंग अबाउट योर कम्युनिकेशन पीपल रिमेंबर इट। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि पीपल कैनॉट फॉरगेट योर कंपैशन। लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा कंपैशनेट पर्सन हो, एक तो डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप में है ही, बट द वे यू अंडरस्टैंड पीपल्स माइंडसेट्स एंड इमोशंस, वो उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक मूव करता है एंड दे रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो मे बी जो चीज़ वो दूसरों तक चीख चीख के बोलते हो एंड दूसरे नहीं समझ पाते हो, अगर उन्होंने वो चीज़ आपसे बोल दी तो मे बी यू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस। ओके, तो पीपल फील, आपको लगता होगा कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट नो दैट कि पीपल फील दिस डीप सेंस ऑफ इमोशन फ्रॉम यू कि ओके मुझे ये समझेगा, ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, ये इमोशंस को भी डीपली समझता है। राइट,
Hmm. Okay. आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप वन कि आप में से काफ़ी सारे लोगों में ना ये कैरेक्टर है कि आप सच्चाई का साथ देते हो या फिर जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट बोलते हो, या फिर आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, भले ही अपने फ्रेंड्स के लिए हो, कुछ कुछ लोग शायद से स्ट्रेंजर्स के लिए भी सपोर्टिव हो सकते हो। लाइक कोई जा रहा है, हाथ से कुछ पैकेट उनका गिर गया, तो आप उनको लाइक छोटा सा ही जेस्चर, ओके, उनको वो पैकेट उठा के दे दिए एंड दे विल रिमेंबर इट कि ओके इसने हेल्प किया, इतने सारे लोग तो थे बट उसने हेल्प किया मुझे। या फिर अगर आप लोग को एनिमल्स वगैरह को हेल्प करने का आदत है एंड व्हेन पीपल सी दैट दे फील वेरी मूव्ड बाय इट, ओके, वो चीज़ मुझे फील हो रहा है आपसे। आई डोंट नो, आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ सॉरो इन यू जो लोगों तक पहुंचता है, या फिर मिस्टीरियस वाइब्स इन यू जो लोगों तक पहुंचता है एंड दे कांट फॉरगेट दैट वाइब। लाइक कुछ डीप एंड मिस्टीरियस मिस्टीरियस लाइक आपको इजीली समझा नहीं जा सकता है, या फिर यू मेक पीपल वेरी क्यूरियस अबाउट योर सेल्फ। तो मतलब नॉर्मली ही लोग आपसे बहुत ज़्यादा लाइक ड्रॉन फील करते हैं एंड दे वॉन्ट टू फाइंड मोर अबाउट योर लाइफ, अबाउट वॉट यू थिंक, आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कोई पार्टनर है कि नहीं। तो यू हैव दिस आर्ट ऑफ मेकिंग पीपल क्यूरियस अबाउट यू, जिस वजह से चाहे ना चाहे लोग आपके तरफ खींचे चले आते हैं एंड लाइक वो आपको अपने माइंड से हटा नहीं पाते हैं, दे बिकम मोर एंड मोर क्यूरियस अबाउट यू। हर एक इंटरेक्शन के बाद, अगर सोचो 3 महीने 4 महीने बात भी नहीं हुई, फिर भी दिस पर्सन विल रिमेंबर यू, फिर भी पीपल विल रिमेंबर यू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, क्या कर रहे होगे, ओके। तो आप लोगों के थॉट्स में नेचुरली ही रहते हो। यू मेक पीपल क्यूरियस अबाउट यू। ऑल्सो आपका ड्रेसिंग सेंस या फिर आपका बॉडी टाइप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड कुछ ना कुछ आप में ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पसंद आती है। किसी को शायद से आपका बॉडी शेप पसंद आए, किसी को आपके हाथ पसंद आए, किसी को आपका फेस, किसी को आपका बाल, बट नो दैट कि अलग अलग लोगों को आपका अलग अलग टाइप ऑफ फिजिकल अपीयरेंस पसंद है, एज वेल एज आपका ड्रेसिंग सेंस पसंद है। तो उसको भी लोग लाइक दे रिमेंबर इट, दे कैन नॉट फॉरगेट इट एंड कुछ कुछ लोग उस चीज़ को कॉपी भी करते हैं। दे गेट इंस्पायर्ड बाय यू, दे गेट इंस्पायर्ड बाय योर स्टाइल। ऑल्सो मुझे फील हो रहा है दिस समथिंग रिलेटेड टू योर डिसीजन मेकिंग स्टाइल। कुछ ना कुछ आपके डिसीजंस में ऐसा ऐसा है ना कि लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं सबकॉन्शियसली एंड जिस वजह से दे फील कि ओके इसने ऐसा डिसीजन लिया, कितना बोल्ड मूव है, या फिर इसने ऐसा डिसीजन लिया, मैं होता तो शायद से नहीं कर पाता, ओके इसने ऐसा डिसीजन लिया, आई विल ऑल्सो ट्राई टेकिंग दिस डिसीजन। तो समथिंग अबाउट योर डिसीजन मेकिंग स्किल वो लोगों को इफेक्ट करता है। तो वो डिसीजन छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी हो सकता है कि कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे किसी से बात करना चाहिए, कहाँ पे जाके खाना चाहिए, कहाँ पे घूमने जाना चाहिए, या फिर बड़ी चीज़ों को भी लेके हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इस टाइम पे इस जगह पे फंड्स देने चाहिए, ऐसे चैरिटी करना चाहिए, ठीक है। तो नो दैट कि जो भी डिसीजन आप डे टू डे लाइफ में चीज़ों को लेके लेते हो, आपके लिए सिंपल हो सकती है बट दूसरों को वो टच करती है एंड दे कैन नॉट फॉरगेट अबाउट इट, ओके। पीपल फील लाइक यू आर लाइक पेंडोराज बॉक्स। आई डोंट नो वाई मुझे पेंडोराज बॉक्स बहुत ज़्यादा फील होता है, फील हो रहा है। पेंडोराज बॉक्स के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ सर्च कर लेना। वो एक स्टोरी है कि एक सिंपल बॉक्स होता है एंड उसके अंदर ही ना मतलब सैकड़ों लाइक दिस अ होल अदर वर्ल्ड। जैसे नार्निया, नार्निया के बारे में भी अगर किसी को नहीं पता है कि नार्निया एक एक सिंपल सी अलमारी है एंड उसके अंदर लाइक पूरा एक अलग डिमेंशन, अलग एक दुनिया ही है। तो वैसा पीपल लोगों को आपको लेके लगता है कि ये ऊपर से कुछ भी शायद से हमको ना बताए बट अंदर से इसकी दुनिया बहुत ज़्यादा डीप है। लाइक पीपल लिटरली फील दिस फ्रॉम यू कि इसकी दुनिया बहुत ज़्यादा डीप है, इसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती होंगी, इसकी दुनिया बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत डीप है। भले ही आप सिंपल लाइफ भी क्यों ना लीड करो, दिस इज अ थॉट दैट पीपल हैव अबाउट यू बिकॉज ऑफ योर ऑरा और बिकॉज ऑफ वट एवर इट इज। उनको बस आपसे लाइक बहुत डीप एंड मैजिकल वाइब्स फील होती हैं। यस, मैजिकल इज द करेक्ट वर्ड कि यू आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि यू आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। हो सकता है कि आप स्टार सीड हो, ओके, आपका सोल किसी और प्लैनेट को बिलोंग करता है, समथिंग लाइक दैट। पीपल हु आर इनटू डीप एसोटेरिज्म दे फील दिस फ्रॉम यू कि ओके यू माइट बी अ स्टार सीड। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, आंसर्स मिले हो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि व्हाट आर योर अनफॉरगेटेबल ट्रेड्स, क्वालिटीज़। वो आपके बारे में क्या चीज़ें हैं जो लोग चाह के भी भूल नहीं पाते हैं।
लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, ओके। ग्रुप नंबर 2, आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर ग्रुप 1 से भी अट्रैक्टेड फील हुआ होगा, डेफिनेटली उस रीडिंग को देखना, उसमें भी काफ़ी सारे मैसेजेस आपसे मैच करेंगी। ओके, राइट। आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप जिस तरीके से लोगों को देख के बात करते हो, ओके, योर आईज, भले ही वो किसी भी शेप की क्यों ना हो, किसी भी साइज की क्यों ना हो, योर आईज, आप जिस तरीके से लाइक आपका गेज जो है, आप जिस तरीके से देख के लोगों को बात करते हो, एज वेल एज योर प्योरिटी, ये सब चीज़ें हैं ना जो लोगों को बहुत याद रहती है, एंड दे कैनॉट फॉरगेट दैट अबाउट यू। व्हेन पीपल इंटरैक्ट विथ यू, लोगों को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट नेचर के हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा प्योर नेचर के हो, लाइक प्योर हार्टेड पर्सन हो, अच्छे इंसान हो। तो भले वो स्ट्रेंजर के साथ आप बात कर रहे हो या फिर किसी नोन पर्सन के साथ, द फर्स्ट थिंग दैट पीपल फील फ्रॉम यू इज योर एम्पथी, योर कंपैशन, योर गुड नेचर, योर गुड हार्ट, एंड वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन रखता है लोगों पे। पीपल डेफिनेटली कैनॉट फॉरगेट योर मैनरिज्म्स। जब आप बात करते हो ना, जिस तरीके से आप अपना बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हो, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है सबकॉन्शियसली। वो पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं कि क्यों उन्हें अच्छा लगता है, बट अननोइंगली या तो वो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या फिर बस उन्हें अच्छा लगता है वो चीज़। ओके, जिस तरीके से आप फ्लो में आके बात करते हो, अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को हाथ हिला के बात करने का आदत है, कुछ कुछ लोगों को अगर लाइक अलग 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 एक्सप्रेशंस दे के बात करने का आदत है, तो नो दैट समथिंग अबाउट योर मैनरिज्म्स जो भी आप यूज करते हो वाइल टॉकिंग, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एंड ट्रस्ट मी, आपकी आंखें लोगों को बहुत पसंद आती है। आई एम सेंसिंग 90% लोग इस चीज़ को नहीं बोलते होंगे क्योंकि वियर्ड लगेगा शायद से सुनने में, या फिर सामने वाला खराब ना मान ले, या फिर अजीब ना लगे आपको, इसलिए नहीं बोलते हैं। बट ट्रस्ट मी, समथिंग अबाउट योर गेज इज़ वेरी डीप, योर गेज इज़ वेरी डीप, एंड जब लाइक वो इतना डीप है ना कि वो कुछ कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल भी फील कराता है। अगर आप कोई अथॉरिटेटिव फिगर बन जाओ ना, एंड सोचो आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, या फिर किसी से जब सीरियस बात करते हो ना, लोग लोग ज़्यादा देर आपके आंखों से कांटेक्ट नहीं रख पाते हैं। ओके, आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं कुछ कुछ लोग, बिकॉज दे फील अ बिट अनकंफर्टेबल। उन्हें या तो शाई फील होता है, या फिर उन्हें इंटिमिडेटेड फील होता है। ओके, कुछ एक डिफरेंस इन पावर प्ले उन्हें लगता है, तो जिस वजह से लोग ज़्यादा देर आई कांटेक्ट नहीं रख पाते हैं, बट देन अगेन आपकी आंखों को वो भूल नहीं पाते हैं। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि देर इज समथिंग अबाउट योर लुक्स जो लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है, या फिर लाइक वो भूल नहीं पाता है। डिफरेंट इन नॉट अ नेगेटिव सेंस, बट या तो न्यूट्रल सेंस में या फिर पॉजिटिव सेंस में। तो समथिंग अबाउट यू इज डिफरेंट उन्हें लगता है। कुछ कुछ सेलेब्स को आप देखोगे नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, कुछ कुछ को आप देखोगे तो उनका एकदम देख के ही अलग सा लगा ना। तो नो मैटर आप नॉर्मल ही क्लोथ्स क्यों ना पहनो, पीपल स्टिल फील दैट समथिंग इज डिफरेंट अबाउट यू, योर लुक्स। भले ही वो आपका वॉकिंग स्टाइल हुआ, भले ही वो आपका कोई ना कोई बर्थ मार्क अगर किसी का दिखता है, या फिर कोई हेयर कर्ली है आपके, या फिर समथिंग समथिंग अबाउट योर लुक्स दे फील इज डिफरेंट ओवरऑल एक्सटर्नल अपीयरेंस को लेके। आई डू नॉट नो कि आप कितने इनोसेंट हो, बट नो दैट कि लोगों के मन में जो आपको लेके एक इंप्रेशन पड़ जाता है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, इसे तो दुनियादारी का उतना ज़्यादा समझ नहीं होता होगा।
मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लिए मिसकॉन्सेप्शन भी है कि लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं आपको इस मामले में। आप उतने भी ज़्यादा इनोसेंट नहीं हो कि दुनियादारी का समझ ही नहीं है बिल्कुल भी। यू आर समवन हु इज़ वाइज, बट स्टिल पीपल विल थिंक कि मतलब ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। बट हाँ, वो नेगेटिव वे में उस चीज़ को नहीं सोचते हैं कि इसे तो कुछ भी नहीं पता, बुद्धू है, ऐसा नहीं। बट दे फील कि देयर इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ इनोसेंस विद इन यू जो उन्हें दूसरे लोगों में नहीं दिखता है आजकल। दे ऑल्सो फील दैट यू आर वेरी स्मार्ट। तो बहुत देर तक वो इंप्रेशन पड़ा रहता है उनके मन में आपको लेके। एंड वो कंपैरिजन भी करते हैं। अगर सोचो कि आप किसी फ्रेंड के मम्मी पापा से इंटरेक्ट कर रहे हो ना, तो दे विल हैव अ पॉजिटिव इम्प्रेशन अबाउट यू, एंड वो उस चीज़ को ना अपने बच्चे के साथ कंपेयर करेंगे। तो एक वैसा कंपैरिजन वाली मेंटालिटी भी लोगों के मन में आ जाती है। इनफैक्ट कुछ कुछ लोग खुद को भी आपके साथ कंपेयर करते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग योर माइंड। आपका जिस तरीके से माइंड काम करता है, या फिर आप जिस तरीके से अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हो, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंपैरिजन आती है। या फिर अगर कोई स्किल है आप में, कोई टैलेंट है आप में, कोई हॉबी जो आप प्रैक्टिस करते हो, सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, अगर वो सब करते हो, तो उस चीज़ को लेके भी कंपैरिजन होता है। योर वे ऑफ स्पीकिंग, उस चीज़ को लेके भी कंपैरिजन होता है, मुझे फील हो रहा है। हम्म। आपका हेयर स्टाइल भी काफ़ी सारे लोगों को पसंद आता है। तो या तो आपका समथिंग अबाउट योर हेयर, तो मे बी आपका हेयर स्टाइल या फिर हेयर कलर, अगर आप लोग हेयर कलर कराते हो, शॉर्ट हेयर अगर है तो मुझे शॉर्ट हेयर भी फील हो रहा है। एंड कुछ लोग का अगर बहुत लंबा हेयर है, वो लंबा हेयर हो सकता है। ओके, समथिंग अबाउट यू। कुछ कुछ लोग आपके कर्ली बाल पसंद है, इफ़ यू हैव कर्ली हेयर। ओके, ये बहुत ही रैंडम सा है, लेकिन आई एम सेंसिंग सिटिंग पॉस्चर। तो आप जिस तरीके से बैठते हो ना, वो लोग भूल नहीं पाते हैं। आई डोंट नो भाई, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ हो सकता है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि आप देखोगे कि अगर आप कुछ कुछ लोगों को, जैसे होता है ना कि हम कहीं पब्लिक जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, सोचो एयरपोर्ट्स में है, फिर कहीं पे भी है, स्टेशन एक्सेट्रा में है, एंड वी एट टाइम सी पीपल, या फिर ड्रामा वगैरह में भी, ड्रामा सीरियल एक्सेट्रा में, वी सी पीपल सिटिंग इन अ सर्टन वे, एंड वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कितने अच्छे पोस्चर में वो बैठा हुआ है, या फिर कितना अच्छा लग रहा है ये चीज़ उसके ऊपर, कितने सही तरीके से बैठा हुआ है, अच्छा लग रहा है। तो समथिंग अबाउट योर सिटिंग पोस्चर makes people feel कि okay, this is something good, and that is something that they should adapt as well. Okay, समथिंग अबाउट योर सिटिंग posture बहुत रैंडम है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ लोग ये चीज़, इस चीज़ को नोटिस ज़रूर करते हैं। स्पेशली अगर आप कोई पब्लिक प्लेस में ट्रैवल कर रहे हो ना, वहाँ पे अगर बैठे हो, स्पेशली अगर क्रॉस लेग पोजिशन में बैठे हो कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के बैठे ना, वो वाला पोजिशन मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रहा है। यस, आई वॉज फीलिंग दिस थिंग कि um, लोगों को ना ये इंप्रेशन है आपके बारे में कि यू आर समवन हु इज़ वेरी केपेबल, हु इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। तो उन्हें लगता है कि यू आर समवन जो या तो इमोशनली, या फिर फिनेंशियली, या फिर इंटेलेक्चुअली, माइंड के तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद से कर पाते हो। ओके, आपको दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड सेट एज वेल एज डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो इस चीज़ का एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन लोगों पे पड़ता है। एज आई सेड बिफोर कि अगर ये पेरेंट्स भी देखते हैं ना आपको, तो वो अपने बच्चे के साथ खुद को आपको कंपेयर करने लगते हैं, एंड उन्हें अपने बच्चे में कमी दिखने लगती है। ओके, तो यस, दे फील कि यू आर समवन, आपका, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। ऑल्सो आपका पर्सनैलिटी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगता है लोगों को। आप ऐसे नहीं हो कि मतलब इजीली कोई आपको मैनिपुलेट कर देगा, या फिर बस जो चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी जो लोगों तक पहुंचता है। आपका खुद का एक वजूद है। मे बी आपका खुद का ड्रेसिंग स्टाइल हो सकता है, या फिर मे बी आपके विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, बट वॉट एवर इट इज, यू स्टैंड वे यू आर। दूसरे लोग आपको
चेंज नहीं कर सकते, आपकी मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते, आपके थॉट्स को उतने इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं, आपके ड्रेसिंग स्टाइल को उतने इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो समथिंग अबाउट यू इज़ वेरी स्ट्रांग। ओके, तो वो भी चीज़ लोग काफ़ी टाइम तक याद रखते हैं। या एंड लास्टली जो मुझे फील हो रही है एक चीज़ कि अगर किसी ने आपको रोने देखा होगा कि आप रो रहे हो या फिर दुखी हो बहुत ज़्यादा, तो वो इम्प्रेशन लोगों तक बहुत दिन तक चलता है एंड दे फील बैड अबाउट यू। समथिंग अबाउट योर सोरो इज़ वेरी कैची। ओके, दूसरों को वो चीज़ याद रहती है। मे बी कुछ-कुछ लोग आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आप रो रहे होगे ना, कुछ-कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि कितना क्यूट लग रहा है या फिर कितनी क्यूट लग रही है रोते हुए। ऑल्दो मन में दुःख है कि अरे काश इसका सिचुएशन ठीक हो जाए, फिर भी मन में ऐसा आता है कि अरे कितना क्यूट लग रहा है या फिर कितनी क्यूट लग रही है देखने में। ओके, सो समथिंग अबाउट योर सॉरो एज़ वेल। सो या आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि लोगों को आपके बारे में अनफॉरगेटेबल लगती है, जो चाह के भी वो नहीं भुला पाते हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी ग्रुप 3 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, फर्स्ट ऑफ दे फील लाइक यू आर अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। आई डू नॉट नो कि आप एक्चुअल लाइफ में कितने ज़्यादा बैलेंस्ड हो, बट आपके बातों से, आपके जो डे टू डे लाइफ में कुछ-कुछ चीज़ें आप करते हो, जो डिसीजंस आप लेते हो, जिस तरीके से आप अपने दिन को कैरी करते हो, जिस तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स के साथ डील करते हो, उसके बेसिस पे ना लोगों को लगता है कि यू आर समवन हू इज़ एक्सट्रीमली बैलेंस्ड एंड आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से, मतलब हर चीज़ को अच्छे से देख लेते हो। तो यू गिव द एनर्जी ऑफ बैलेंस। लोगों को ये भी लगता है कि आप अपने घर परिवार की भी जिम्मेदारी या फिर फ्रेंड्स एक्सेट्रा या फिर रिलेशनशिप की भी जिम्मेदारी अच्छे से ले लेते हो, एज वेल एज आप अपने पर्सनल लाइफ या फिर काम की जिम्मेदारी भी अच्छे से ले लेते हो। पीपल ऑल्सो फील लाइक कि यू आर समवन जो ना मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड, तो आप पढ़ाई में भी अच्छे हो सकते हो, एज वेल एज कम्युनिकेशन में भी अच्छे हो सकते हो, आप इंट्रोवर्टेड भी हो सकते हो। एट द सेम टाइम जब आपको कोई ऐसा ग्रुप मिल गया जिसके साथ आपका बहुत अच्छा बन रहा है, उनके साथ एक्सट्रोवर्टेड वे में भी बात कर सकते हो। यू माइट बी अ पार्टी एनिमल, आप बहुत ज़्यादा आउट गोइंग एक्सेट्रा हो। एट द सेम टाइम आप डीप चीज़ों के बारे में भी रिफ्लेक्ट करते हो लाइफ को लेके। ओके, तो समथिंग अबाउट यू स्पीक्स डुअलिटी एज वेल एज बैलेंस, एंड आपके ये ट्रेट्स ना लोगों को बहुत अंदर तक छूता है एंड पीपल नेवर फॉरगेट देम। भले ही कितना ही छोटा इंटरेक्शन क्यों ना हो, नो दैट कि इनिशियल इंटरेक्शंस में ही लोगों को फील हो जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली बैलेंस वाली चीज़, कि ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड माइंडसेट वाला, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड इमोशंस वाला। लोगों को लगता है कि आप उनसे बेटर हो। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस देखा जाए तो, इमोशनल मैच्योरिटी देखा जाए तो इवन इनिशियल इंटरेक्शंस भी जब होती है ना, उसके बेसिस पे लोगों को लगता है कि आप उनसे ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हो या फिर इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हो। तो जिस तरीके से आप जवाब देते हो, जो क्वेश्चंस पूछते हो, जैसे भी इंटरेक्ट करते हो। ओके, राइट, काफ़ी ज़्यादा मच्योर वाइब्स लोगों को आपसे फील होती है कि ये तो बहुत ज़्यादा मच्योर है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंसियर है लाइफ को लेके, इसे पता है आगे कहाँ पे बढ़ना है, इसका तो सब सेट है, इसे इसने प्लान आउट कर लिया होगा सब चीज़। ओके, तो ग्रेट डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी लोगों को आप में फील होती है। ये चीज़ वो आपके बारे में नहीं भूल पाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस ना काफ़ी सारे लोग मन ही मन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं एंड दे कंपेयर योर लाइफ विद देयर लाइफ। तो सोचो, अगर कोई चीज़ हुई भी नहीं होगी, उस चीज़ को वो अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं सिनेरियोज की, पक्का इसके पास तो बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए पड़े होंगे। लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, एंड हो सकता है कि आपने उतना अभी तक अक्यूमुलेट नहीं किया हो, फिर भी लोग सोच रहे हैं कि आप तो एक्स्ट्रा ही बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपने बहुत पैसे वो कर लिए। दे विल क्रिएट लाइक सिनेरियोज जो कि सच नहीं भी हो सकती हैं, एंड दे विल फील लेस अबाउट देमसेल्व्स। उन्हें वैसे सिनेरियोज बना के वो खुद से आपको कंपेयर करते हैं एंड उन्हें खुद को लेके खराब लगने लगता है। एंड वो खराब, लेकिन ऐसा खराब नहीं है कि बहुत नेगेटिव वे में। इट्स लाइक कि ओके, वो कर सकता है तो मुझे भी करना चाहिए, मुझे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ओके, तो एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी आप लोगों को देते हो जस्ट बाय एग्जिस्टिंग। ओके,
आप लोगों को उतना कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट पीपल टेक यू एज़ एन इंस्पिरेशन। हाँ, अगर आप में से कुछ-कुछ लोग इंस्पिरेशन देते भी हो सामने से कि लाइक मे बी प्रोफ़ेशन ही ऐसा हो जहाँ पे आप लोगों को दूसरों को काउंसल करना पड़ रहा है, मोटिवेट करना पड़ रहा है, या फिर ऐसे ही दोस्तों वगैरह को मोटिवेट करते हो ना, तो भी उन लोगों को लगता, तब तो और भी ज़्यादा लगता है उन लोगों को कि ओके, ये कितना बैलेंस्ड पर्सन है, आई शुड बी लाइक दिस पर्सन, राइट? आई एम सेंसिंग कि लोगों को आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी ये चीज़ फ़ील होता है। ओके, लोग ना आपसे डुअलिटी बहुत ज़्यादा पिकअप करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मे बी आपके ड्रेसिंग सेंस में एक स्टाइल है जब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर लगते हो, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगते हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड लगते हो, ऐसे टाइप के कपड़े शायद से आप पहनते हो। एंड कभी-कभी एकदम फन वाले कपड़े पहनते हो, फन लविंग, लाइट, पेस्टल कलर्स एटसेट्रा। हो सकता है कभी कलर डिफरेंस कि डार्क कपड़े भी कभी-कभी पहन लिए एंड उसके हिसाब से जैसे अपने अपने खुद को एक्सेसराइज़ किया, उस हिसाब से जैसे अपने सॉरी आपने खुद को कैरी किया, उसका वाइब अलग होता है। एज़ वेल एज़ जब आप लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हो, उस टाइम आपका वाइब, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो, वो अलग होता है। तो वो चीज़ भी लोगों को याद रहती है एंड दे फील लाइक यू लुक गुड इन एवरीथिंग दैट यू वेयर। तो भले ही आपको खुद का स्टाइल पसंद हो ना हो, भले ही आपको खुद में कॉन्फिडेंस हो ना हो, नो दैट कि लोगों को आप हर चीज़ में अच्छे लगते हो। भले ही आप ट्रेडिशनल पहन लो या फिर इंडो वेस्टर्न पहन लो या फिर कोई भी टाइप का स्टाइल क्यों ना पहन लो, राइट? ऑल्सो अगर लोगों ने आपका गुस्सा देखा हो ना, वो गुस्सा भूल नहीं पाते हैं, दे कैन नॉट फॉरगेट योर एंगर। कुछ कुछ लोग उस चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं कि ओके इसने एकदम सही किया, मुझे भी सीखना चाहिए, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। एंड कुछ कुछ लोग उससे डरते हैं, ओके थोड़ा सा डर मुझे फील हो रहा है, राइट? सो नो दैट कि जिन्होंने भी आपके गुस्से को देखा होगा, भले ही आपने किसी स्ट्रेंजर से भी अगर झगड़ा क्यों ना किया होगा, तो स्ट्रेंजर को आपका गुस्सा याद है, वो इंसिडेंट्स वो कभी नहीं भूलेंगे। ऑल्सो अगर आप गुस्सा नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं, देन ये मैसेज तो आपके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, तो इस मैसेज को जाने देना। एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि आई डोंट नो ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, बट लोगों को लगता है कि आप या तो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो या फिर आपके पास कुछ ना कुछ एक ज़्यादा एडवांटेज है अपने लाइफ में। वो उस चीज़ को नहीं भूल पाते हैं। कुछ लोग उसे अच्छे सेंस में लेते हैं, कुछ लोग उस चीज़ से जेलस होते हैं। बट हाँ, हो सकता है कि कुछ-कुछ लोगों के पास सच में कुछ ना कुछ, आप में से कुछ-कुछ लोगों के पास सच में कुछ ना कुछ एडवांटेज हो आपके लाइफ में। लाइक मे बी बहुत अच्छा घर हो किसी के पास, किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकती है, कुछ लोग पैसे वाले हो सकते हो, कुछ लोग का लव लाइफ अच्छा हो सकता है, कुछ लोग के लुक्स अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोग का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो सकता है। तो व्हाटएवर इट इज़, नो दैट कि लोग उस चीज़ से जलते हैं थोड़ा-सा, एंड जो लोग एंड कुछ-कुछ लोग उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं एंड उन्हें लगता है कि काश मैं भी उसकी तरह बन पाता। हुँ, राइट। जो लोग जलते हैं ना, उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि वो क्यों? मैं क्यों नहीं? वैसा वाला भी मुझे कुछ-कुछ लोगों से फ़ील होता है। इट माइट बी कि ये आपके अपने ही ब्लड लाइन के हो, खुद की ही बहन, खुद के ही भाई हो, अपने ही बेस्ट फ्रेंड हो, जो आपको सच में बहुत प्यार करते हैं। बट एट द सेम टाइम एक मन में एक वो रहता है कि वो क्यों? मैं क्यों नहीं? या फिर उसके पास तो ये एडवांटेज है, अच्छी बात है, चलो है, बट काश मेरे पास भी होता। वैसा वाला भी मुझे फ़ील हो रहा है। ओके, सो पीपल कैन नॉट फॉरगेट दिस थिंग अबाउट यू। ओके, देखो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होती ही हैं। कोई भी विदाउट एडवांटेजेस पैदा नहीं होता है। बट इट्स जस्ट दैट कि लोगों को खुद के एडवांटेजेस कम दिखते हैं एंड आपके एडवांटेजेस उन्हें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखते हैं, राइट? आपने जिन भी लोगों के साथ ना डीप कॉन्वर्सेशंस किया है, या फिर लाइक शैलो कॉन्वर्सेशन नहीं कि गॉसिप्स वगैरह या फिर क्या चल रहा है बस उसी के बारे में, या फिर लाइक शैलो टॉपिक्स के बारे में, जिनके साथ शैलो टॉपिक्स के बारे में नहीं, आई एम सॉरी, कुछ भी डीप टॉपिक को लेके, ओके, लाइक रिलेशनशिप में कैसा फील कर रही है, कैसा डिसीजन लेना चाहिए, लाइक लाइफ को लेके कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या फिर डीप एसोटेरिक टॉपिक, डीप टेक्नोलॉजिकल टॉपिक्स एटसेट्रा, वट एवर इट इज, अगर डीप किसी टॉपिक के बारे में आपने डिस्कशन किया है, पीपल हैव फेल्ट दैट डेप्थ फ्रॉम यू एंड दे कैनॉट फॉरगेट दैट।
दैट थिंग। ओके, लोगों को लगा है कि ओके मैं दूसरों के साथ इस चीज़ को लेके बात करता हूँ तो दूसरे रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, वो उतने डीप नहीं है। बट ये पर्सन इस मामले में डीप है, इनको भी इस चीज़ का डीप नॉलेज है या फिर डीप अंडरस्टैंडिंग है या फिर डीप इमोशनल साइड है इनका। ओके, तो any of these things they have felt from you and they cannot forget about you. Okay. So yeah, yes, deep emotional depth भी आप में दिखता है लोगों को। अगर आप कभी कभी कुछ फिलोसफिकल बातें करते हो ना, ज्ञान वाली बातें या डीप रिलीजन वाली बातें, तो वो बातें भी लोग भूल नहीं पाते हैं। दे कैन नॉट फॉरगेट ऑल दोस थिंग्स दैट यू से। लेट्स सी व्हाट एल्स। लास्टली एक छोटी सी चीज़ मुझे फील हो रही है, ये सबके साथ मैच नहीं करेगा, बट अगर आपने ड्रंक होके या फिर नशे में कभी किसी के साथ इंटरैक्ट किया हो तो उस चीज़ को लोग नहीं भूल पाते हैं। ओके, स्पेशली अगर कुछ फनी इंसिडेंट आपने किया हो या फिर अगर हैप्पी इंसिडेंट किया हो। कुछ लोग नशे में नेगेटिव हो जाते हैं, दुख दर्द ये सब बोलने लगते हैं, वो नहीं। अगर बाई चांस कभी आपने नशे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें की हो, लाइक जोक्स मारना, डांस करना, हंसना ज़्यादा, तो वो सब चीज़ें या फिर कुछ अगर फनी हरकतें कर दी हो कि चलते चलते गिर गए एक्सेट्रा, तो वो सब चीज़ें, वो इंसिडेंट्स लोग भूल नहीं पाते हैं। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 3। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।